Hi everybody, welcome to Dhan and now we are back with more algorithmic trading concept. यहाँ से अब हम कुछ और important concepts देखना start करेंगे related to algorithmic trading. So without ado, let us start now. Okay, so I'll come to my screen. इस बार हम total first we'll look at 5 main concepts. ठीक है, कुछ upgrades भी हैं and AI का usage भी है जो अब हम यहाँ से करना start करेंगे for our algorithmic trading needs. ठीक है, तो for the first 5 things, first we'll be looking today at the option chain. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विल बी लुकिंग एट द एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा. अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा कैसे पिक कर सकते हो, विल बी लुकिंग एट दैट. फिर हम देखेंगे कंप्लीट मार्केट डेप्थ. तो एक्चुअली धन का एपीआई से अब हम पूरी की पूरी मार्केट डेप्थ बुला सकते हैं, तो विल बी लुकिंग एट दैट पोर्शन. फिर हम देखेंगे लाइव ऑप्शंस एल्गो पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल बी गोइंग इन, मतलब विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 5 वीडियोस. दिस इज द फर्स्ट वन. सो विल बी स्टार्टिंग विद द ऑप्शन चेन टुडे. सो बिफोर स्टार्टिंग हमें फर्स्ट हमारा ना आईडी अपडेट करना है. ठीक है, तो पिछली बार तक ना हम लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे थे, बट सबलाइम टेक्स्ट पे ना मतलब देयर इज नॉट दैट मच हैवी एआई सपोर्ट. ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग न्यू आईडी फॉर इट. ठीक है, एंड दिस विल मेक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मच इजियर फॉर यू. एआई की हेल्प से आप अपना कोड लिख पाओगे. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले हमें हमारा आईडी अपडेट करना है. ठीक है, मतलब सो इंस्टेड ऑफ सबलाइम टेक्स्ट विल गो टू कर्सर. ठीक है, सो दिस इज द न्यू आईडी, इसको हम लोग यूज करेंगे. एंड एक्चुअली इसमें आप एआई की हेल्प से आप अपने कोड लिख सकते हो, कोड को चेक करवा सकते हो. एंड सिंटैक्स एरर के जो इश्यूज आते थे, मोस्टली सारे सिंटैक्स एरर के इश्यूज ये खुद ही रिजॉल्व कर लेता है. ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडोज इंस्टॉल करना. दिस इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर, आई थिंक आप इसको कर पाएंगे. ठीक है, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड you can go ahead with that. ठीक है, let us talk about the pricing. I think this is Pro में it is like $20 per month and it has a free plan for 1 week also. तो पहले आप ट्रायल ले सकते हो एक छोटा सा एंड चेक करो कि हाउ कर्सर इज वर्किंग आउट फॉर यू, एंड इफ इट वर्क्स तो फिर आप प्रो प्लान पे भी शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक प्रो प्लान तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है प्रो प्लान लेने का. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी का फ्री वर्जन तो भी दैट इज ऑल्सो गुड इनफ टू हेल्प यू इन योर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ठीक है, सो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, यू कैन यूज चैट जीपीटी फ्री वर्जन ऑल्सो. सो वाइल दिस सेशन मैं कर्सर की एआई एंड चैट जीपीटी को भी, दोनों को हम लोग पैरेलली यूज करेंगे, तो आपको एक सेंस बनेगा कि हाउ टू यूज द एआई इन योर कोड. नाउ लेट अस गो टू द फोल्डर. मैं धन फोल्डर में हूँ एंड आई एम इन द ऑप्शन चेन. फर्स्ट मुझे यहाँ से कर्सर ओपन करना है. ओके, सो अभी नाउ द कर्सर हैज बीन ओपनड. एल से फाइल, मुझे एक फोल्डर ओपन करना है. गो टू दी डेस्कटॉप, गो टू दी धन और ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करो, फर्स्ट फोल्डर ऑप्शन चेन वाला. ठीक है, सो एल से सेलेक्ट फोल्डर. अब हम इस फोल्डर में आ गए. ठीक है, इस फोल्डर के अंदर वी हैव अ फाइल कॉल्ड वर्किंग विद ऑप्शन चेन डॉट पाई. ठीक है, अच्छा ये जितनी भी फाइल्स हैं, दीज फाइल्स विल बी अपलोडेड ऑन दी मेड फॉर ट्रेड एज वेल, and description में भी there will be the link to download these files. You will be able to access it. ठीक है, तो option chain के अंदर we have this file working with option chain dot py और ये dependencies वाला folder. ठीक है, so now this is the ID. कर्सर ऐसा दिखता है. ठीक है, Sublime Text से, and this is actually bit advanced. ठीक है, Sublime Text हम इसलिए यूज करते थे क्योंकि वो बहुत लाइट वेट था, वो नोटपैड के जैसा ओपन हो जाता था, मतलब इट वाज सुपर फास्ट. बट कर्सर थोड़ा सा स्लो चलता है बिकॉज दिस इज अ हेवियर सॉफ्टवेयर फॉर कोडिंग एंड ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द लॉगिन. ठीक है, आपको आपका प्रोग्राम रन करने के लिए ना यू कैन यूज डिबग मोड. ठीक है, तो इसको क्लिक करो, बोलो डिबग पाइथन फाइल. ठीक है, एंड आई विल स्टॉप इट ऑन लाइन नंबर 9. तो जहाँ पे भी ये रेड वाला डॉट लग जाएगा ना, द प्रोग्राम विल कम एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप टिल देयर. ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें धन में लॉगिन करना है. सो आई नीड माई क्लाइंट आईडी एंड एक्सेस टोकन. मैं एक बार क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन इसमें डालता हूँ. ठीक है, सो आई विल गो टू एक्सेस धन HQ APIs. एप्लीकेशन का नेम दूंगा, मान लेते हैं दिस इज माई टेस्ट एल्गो एंड जनरेट एक्सेस टोकन. मुझे एक्सेस टोकन मिल गया, आई विल कॉपी दिस थिंग. अब जो एक्सेस टोकन है ना, डेट इज ओनली वैलिड फॉर 24 आवर्स. तो आज आप एक्सेस टोकन लोगे, फिर कल प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले यू विल हैव टू जनरेट अ न्यू एक्सेस टोकन. ठीक है, सो दीज आर दी चेंजेस. मतलब अब मैं इसको एक और बार रीस्टार्ट करता हूँ. आई थिंक इससे पहले हमने सबलाइम टेक्स्ट में PDB यूज किया था ना, तो अभी जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाली चीज, ये एक्चुअली PDB का एक बहुत बेटर और एक काफी अच्छा वर्जन है. ये पूरा ना डिबगर का पैनल है. तो इसमें 5 बटन है, इन 5 बटन्स को यूज करके हम हमारा प्रोग्राम अच्छे से डिबग कर सकते हैं. फर्स्ट था कि आई हैव लॉग्ड इन. ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि यू हैव लॉग्ड इन इनटू धन, और इसने जो इंस्ट्रूमेंट फाइल थी वो भी रीड कर ली, ठीक है। तो अब मैं इससे बुला रहा हूँ ऑप्शन चेन। फर्स्ट विल सी ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी, मुझे ऑप्शन चेन चाहिए, ठीक है। अंडरलाइंग निफ्टी का है तो हम निफ्टी की ऑप्शन चेन मंगा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली निफ्टी इज अ इंडेक्स, तो एक्सचेंज में आप इंडेक्स लिखोगे। एक्सपायरी इज इक्वल्स टू 0 मतलब कि करंट एक्सपायरी, एक्सपायरी इज इक्वल्स टू 1 मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी, 2 मतलब कि उसके अगले हफ्ते का एक्सपायरी, ठीक है। एंड दीज आर नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, मतलब जब ऑप्शन चेन मंगाना है तो एट द मनी से 20 स्ट्राइक ऊपर, सो ये 20 है, एंड एट द मनी से 20 स्ट्राइक नीचे, तो टोटल 40 स्ट्राइक्स का डेटा हम कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। जब डेटा ये कॉल होगा ना, जब आप इस एपीआई को हिट करोगे, हमें मिलेगा दो चीजें, ठीक है। फर्स्ट विल बी दी एट द मनी, ताकि हम फाइंड कर सके कि ऑप्शन चेन का सेंटर क्या है, एंड सेकंड विल बी दी ऑप्शन चेन। एंड कुछ टाइम में ना विल बी टॉकिंग अबाउट सपोर्ट ऑल्सो, कि अगर आपको कोड करते हुए कुछ इश्यूज आता है तो वेयर टू गेट द सपोर्ट फॉर इट ना, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो मैं एट द मनी चेक करता हूँ, माई एट द मनी इज 25,850, नहीं तो लेट अस चेक 25,850, एंड मैं चेक करता हूँ ऑप्शन चेन। सो दिस इज माई ऑप्शन चेन जो मुझे आ गई है, ठीक है। देखो दिस इज द कंप्लीट ऑप्शन चेन। ये एक्चुअली इतनी बड़ी ऑप्शन चेन है ना कि ये डिबगर विंडो में ना ये कंप्लीट दिखेगा भी नहीं, मतलब दिस इज क्वाइट बिग वन। तो हम इसको बोलेंगे कि ऑप्शन चेन को आप CSV में भेज दो, ठीक है, ताकि मैं वहां पर से उसको देख सकूं। ऑप्शन चेन डॉट CSV इसका नाम है, फाइल का नाम, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ रैंडम ऑप्शन चेन डॉट CSV रखा है, एंटर। अब मैं वापस जाके देखता हूँ ऑप्शन चेन वाले फोल्डर में, देखो वो रैंडम थिंग ऑप्शन चेन डॉट CSV, दिस इज द ऑप्शन चेन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द API। नहीं तो ठीक है, एक बार देखो हमें इसके अंदर क्या क्या मिला है। वैसे तो हमने ऑप्शन चेन के बारे में मतलब पहले भी बात कर रखी है, बट आई वांट टू रिविजिट दिस सेशन, मतलब ये पूरा मैं रिविजिट करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस ऑप्शन चेन इज गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो आप करोगे, ठीक है। अच्छा, इस ऑप्शन चेन में ना हमें गीक्स भी मिलेंगे और नॉर्मल ऑप्शन चेन की जो वैल्यूज होती हैं वो भी मिलेंगी, ठीक है। तो वी आर गेटिंग ओपन इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल गया, कॉल का वॉल्यूम कितना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, कॉल का LTP क्या है, बिडास कितना चल रहा है, सारा ठीक है। एंड दिस इज द ऑप्शन गिग्स वाला, डेल्टा थीटा गामा वेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर कॉल साइड, एंड उस साइड जाओगे तो वी आर गेटिंग इट फॉर पुट, ठीक है। तो इस साइड हमें पुट का भी मिल गया। एंड हमने क्या बोला था, 20 स्ट्राइक्स बोला था ना, तो एट द मनी से 20 ऊपर और एट द मनी से 20 नीचे, तो इन शॉर्ट वी शुड बी गेटिंग टोटल 40 स्ट्राइक्स। तो ठीक है, इट इज ऑल गुड टिल हेयर। नहीं, अभी हम अच्छे से ऑप्शन चेन फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। वंस यू हैव ऑप्शन चेन, तो अब क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज आप PCR फाइंड कर सकते हो, पुट कॉल रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो पुट कॉल रेशियो क्या है, पुट के OI का सम डिवाइडेड बाय कॉल के OI का सम, तो वील गेट PCR, ठीक है। तो दिस इज द PCR वैल्यू विच इज 0.81 चल रही है एज ऑफ 12:02, ठीक है। PCR ना इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी नंबर ऑफ स्ट्राइक्स लेते हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ऊपर की 10 और नीचे के 10 स्ट्राइक लोगे तो PCR विल बी डिफरेंट, एंड अगर मैं इसको 40 कर दूंगा तो PCR विल बी डिफरेंट, बिट डिफरेंट होगा, बट द मार्केट सेंटिमेंट आपको सेम ही मिलेगा लगभग। अच्छा, ये पर हमने किया कैसे, नहीं अब मुझे आई विल एक्सप्लेन यू लाइन नंबर 15 एक बार, नहीं मतलब क्या किया हमने। तो देखो ये है ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन के कॉलम्स देखो कौन कौन से हैं, देखो ऑप्शन चेन के इतने ढेर सारे कॉलम्स हैं, OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, ये जो हम अभी एक्सेल पे देख रहे थे, नहीं तो PCR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी पुट वाली OI है, दिस इज कॉल OI, एंड जितनी भी पुट की OI है, आई हैव टू जस्ट डिवाइड देम, नहीं पुट के OI का सम डिवाइडेड बाय कॉल के OI का सम। पहले मुझे क्या लगेगा, पहले मुझे एक कॉलम लगेगा, वंस मैं कॉलम फाइंड कर लूंगा तो मैं इसका सम भी फाइंड कर पाऊंगा, विच विल बी ये वाला नंबर, दिस इज इसका सम। आई विल सेलेक्ट दिस नेम, आई विल से ऑप्शन चेन ब्रैकेट में डाल के POI, तो देखो ये पुट का OI वाला कॉलम आ गया, नहीं मैं इसका सम भी ले सकता हूँ, देखो सम, तो ये 2205 वाला कुछ था ना आइटम, सो दिस इज 2205, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हमें आ गया। ये इजी इसीलिए है अभी क्योंकि वी आर डूइंग दिस इन पांडास, तो पिछली बार जो हमने पांडास पढ़ा था, तो अब तो हम यहाँ से जितने भी टाइम तक आगे सेशंस करेंगे ना पांडास, तो बैक टू बैक हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, एंड जैसे हम सेशंस करेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी हाउ टू यूज दीज थिंग्स। तो आई हैव गॉट पुट के OI का सम, वैसे मैं कॉल के OI का सम ले लेता हूँ, नहीं तो अब हमारे पास पुट के ओपन इंटरेस्ट का सम आ गया, कॉल के ओपन इंटरेस्ट का सम आ गया। अब हमें क्या करना है, बस दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करना है, नहीं
I'll just copy this thing. Put का OI का sum divided by call का OI का sum, तो we are getting 0.81. So this is the put call ratio का वैल्यू जो हमें आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और समझना, ठीक है, जो ऑप्शन चेन है ना, वो आप हर 3 सेकंड में यू कैन कॉल, एक बार आप ऑप्शन चेन कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चेक करना मैं इसको, और वैसे जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है वो हर 3 मिनट में एक बार चेंज होता है, ठीक है। एंड यूजिंग पीसीआर आप मार्केट का एक टेंटेटिव डायरेक्शन निकाल सकते हो कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन क्रिएट रोलिंग पीसीआर ऑल्सो। रोलिंग पीसीआर किस तरीके से, देखो मैं ऑप्शन चेन कॉल करूंगा 9:15 पे, आई विल फाइंड द पीसीआर वैल्यू। फिर मैं कॉल करूंगा 9:18 पे, आई विल फाइंड द पीसीआर वैल्यू। 9:21 पे आई विल फाइंड द पीसीआर वैल्यू। तो आपका ना जो पीसीआर का वैल्यू है वो ना रोलिंग रहेगा। तो अगर आप पीसीआर के बेस पे कोई डिसीजन लेते हो तो इसके बेस पे आप एग्जिट भी कर पाओगे। मतलब इट इज सेम लाइक जैसे मूविंग एवरेज है, वैसे आपका बिल्कुल रोलिंग फैशन में एज अ प्रॉपर इंडिकेटर ही आपका यू कैन गेट द पीसीआर वैल्यू, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट इट यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो अब हम सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज वॉल्यूम पीसीआर। देयर इज अ थिंग, जो पुट कॉल रेशियो होता है ना, पुट कॉल रेशियो इज गुड जब आप अगले 10 से 12 दिन का प्रिडिक्शन करना चाहते हो, ठीक है। सो उस समय योर पुट कॉल रेशियो इज गुड, ठीक है। बट अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो अगले 2 से 3 दिन के मूवमेंट के बारे में, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है, तो फिर वॉल्यूम पीसीआर इज बेटर। पीसीआर आपको डेटा देगा बट वो देगा 12 दिन की प्रिडिक्शन। अगर आपको शॉर्टर प्रिडिक्शन चाहिए 2 से 3-4 दिन के लिए, तो आप वॉल्यूम पीसीआर यूज कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर क्या है, पुट के वॉल्यूम का सम डिवाइडेड बाय कॉल के वॉल्यूम का सम, दैट इज योर वॉल्यूम पीसीआर, ठीक है। तो यू कैन प्लॉट इट एंड वीपीसीआर, तो वॉल्यूम पीसीआर इज 0.94, ठीक है। देखो बात इतनी है, वंस वी गेट ऑप्शन चेन तो पीसीआर निकालना, वॉल्यूम पीसीआर निकालना, दीज आर नॉट बिग थिंग्स। मतलब क्या है, अगर आप सम लो डिवाइड करो, दैट्स इट, ठीक है। द मेन थिंग यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी ना, ये ऑप्शन चेन का डेटा फेच करने में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लास्ट 1 साल से या 1.5 साल से वी आर गेटिंग दीज डेटा, मतलब धन हमें दे रहा है ये डेटा, पर एक टाइम पे ऑप्शन चेन की एपीआईज नहीं थी, तो इट वाज रियली रियली हार्ड टू जस्ट फाइंड दिस ऑप्शन चेन। और इसी ऑप्शन चेन को बिल्ड करने के लिए ना एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा कोड लगता था। मतलब आई कैन से नियरली 200 to 300 लाइंस आपको लगेंगी इफ यू वांट टू गेट दिस ऑप्शन चेन विद द गीक्स एज वेल। बट अब वो हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं, लाइन नंबर 9 की हेल्प से, ठीक है। ओके, तो हमने पुट कॉल रेशियो लिया, हमने वॉल्यूम का पुट कॉल रेशियो लिया, ठीक है। अब थर्ड है एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन। तो मान लेते हैं कि आप किसी को ट्रेड करना चाहते हो एंड आप बोलते हो कि मैं सिर्फ उसी स्ट्राइक को ट्रेड करूंगा जिसका एलटीपी लेटस से कि 10 रुपीज से नीचे हो। एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हाउ वुड यू फाइंड इट। तो मेरे पास ना एक कॉल का एलटीपी है, देखो ये इस कॉलम में मुझे बस निकालना है कि किसका एलटीपी इज लेस देन 10। तो ये है 13, ये है 6.5, तो ये वाला जो है 26,000 वाली स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक के कॉल आई वांट टू बाय, ठीक है। तो आप कैसे करोगे एलटीपी बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन, विच इज सिंपल, हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑप्शन चेन कॉल का एलटीपी इज लेस देन 10, ठीक है। तो वो ट्रू फॉल्स बता रहे हैं, तो बता रहे हैं रो नंबर 23 के बाद ना सब कुछ ट्रू है। रो नंबर 23 आप यहाँ से ले लोगे, इसके बाद मोस्टली 23 इसमें हेडर्स होते हैं इसलिए 1-2 यूनिट नीचे खींचते हैं, 25 आएगा। तो मोस्टली आफ्टर रो नंबर 25 वी हैव एलटीपी विच इज लेस देन 10, ठीक है। तो आई विल से दिस एंड मैं बोलूंगा कि ऑप्शन चेन आप ना लोकेट करो, ठीक है, ये वाली कंडीशन को। एंड आप मुझे पता है कौन सा कॉलम दोगे, मुझे आप ना ये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम दे दो, हम इसको ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसने ये दिया, तो बोलते हैं सर आपका ना 26,000 से ऊपर की तरफ चले जाओ, इन सब का एलटीपी इज लेस देन 10, 26,000 से ऊपर की तरफ। वो बोला है कि इतनों का एलटीपी इज लेस देन 10, मैं कहूँगा ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसमें से मुझे टॉप वाला चाहिए, क्योंकि देखो वैसे तो होने के लिए 0.8 भी लेस देन 10 है, बट आई डोंट वांट दैट ना, मुझे 10 से क्लोजेस्ट भी चाहिए। सो दिस इज द वैल्यू। पहले से इस फॉर्मूला डॉट आई लॉक ऑफ 0, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट निकाल के दो, तो मिल गया 26,000 वाली स्ट्राइक। सो दिस इज द फॉर्मूला, लाइन नंबर 31, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ तो वो बोलेगा आपका रिक्वायर्ड स्ट्राइक 26,000 है। अब आते हैं चैट जीपीटी पे। तो देखो अब पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला, मतलब दिस इज कॉम्प्लेक्स, अभी मुझे ये सब फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है क्या, नहीं, कुछ ऐसा याद रखने का जरूरत नहीं है। आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग। अगर यही मुझे चैट जीपीटी से करवाना होता तो मैं कैसे करता था इस चीज को, ठीक है। एंड आई विल पेस्ट इट हियर, मैं बोलूंगा और इसको हटा दूंगा, ठीक है। दिस इज माय डेटा फ्रेम, ठीक है,
select that strike in which CELTP is less than 10. ठीक है, select strike nearest to 10. तो जब आप ये लिखोगे ना तो इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट. नहीं, तो एक्चुअली इसने ना बहुत बड़े फॉर्मूला दे दिए, बट ठीक है, विच इज स्टिल ओके. नहीं, वी कैन स्टिल फाइंड पार्ट्स. देखो ये है ना, CLTP शुड बी लेस देन 10. इट हैज गिवन टू मच बिग. ठीक है, बट द पॉइंट इज, वैसे ना एक ही, अगर मैं इसको भी अगर रन करूंगा ना, मोस्टली आई थिंक ये भी ठीक ही होगा फॉर्मूला, बट दिस इज बिट लेंथी. ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं, बट इफ यू विल डिग बिट डीपर, मैं अगर 5-10 मिनट और इसके साथ बैठूं तो आई वुड गेट अ रियली स्मॉल फॉर्मूला. मैं वैसे भी निकाल पाऊंगा. ठीक है, सो अब हमने देखा था LTP बेस्ड आप स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे कर सकते हो. नेक्स्ट हमें देखना है कि आप डेल्टा बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करोगे. ठीक है, वाई डेल्टा. ठीक है, डेल्टा ना आपको ना प्रोबेबिलिटी बताता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं, 26,000 वाली स्ट्राइक का डेल्टा इज ओनली 0.11. इसका मतलब पता है क्या, कि इस स्ट्राइक की, अगर मैं इस स्ट्राइक को सेल करूं तो सिर्फ 11% चांस है कि मैं हारूंगा, मतलब आई लूज मनी. नहीं, मतलब इस स्ट्राइक के विन करने की चांसेस लाइक 98%. ठीक है, सो डेल्टा आपको बेसिकली इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप कौन सी स्ट्राइक को सेल कर सकते हो, एंड आप अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो. आप ये भी चूज कर सकते हो, तो इस स्ट्राइक के इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी इज लाइक 50-50. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से, आई वांट टू, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन डेल्टा, तो इसका फॉर्मूला पिछले फॉर्मूला के बराबर ही होगा. चेक करो, लेट अस कंपेयर दीज टू. एक बार मैंने निकाला, दिस वाज माय कंडीशन कि ऑप्शन चेन का कॉल LTP शुड बी लेस देन 10. यहाँ पे क्या है, ऑप्शन चेन का कॉल डेल्टा शुड बी लेस देन 0.3. ठीक है, इसमें भी मुझे स्ट्राइक वाला कॉलम दो, इसमें भी स्ट्राइक वाला कॉलम दो, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है. ठीक है, तो हाउ इज, मतलब ये सिलेक्शन कैसे काम करता है, दिस इज योर कंडीशन. देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे जो भी कॉलम आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है, अगर आपको उसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आई लॉग 0, लास्ट चाहिए तो -1, लाइक दिस. ठीक है, सो अब मैं अगर इसको रन करूँ कि टेल मी दी स्ट्राइक जिसका डेल्टा 0.3 से नीचे है, सो डेट स्ट्राइक इज 24,900. 24,900 वाली स्ट्राइक का डेल्टा इज बिलो 0.3. चेक करते हैं, चेक करो और मुझे बताओ, हम लोगों ने कुछ तो दिक्कत हुई है. एंड क्या दिक्कत हुई है, 24,900 इज आई थिंक, मतलब दिस इज ITM, तो उसका डेल्टा वो 0, तो इसलिए वो वैसे पिक कर रहा है. लेट अस से मैं एक बार ना एक्सपायरी एक्सटेंड करता हूँ. ठीक है, आई से कि मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी का बताओ. ठीक है, एंड नाउ आई विल से कि अब मुझे रिक्वायर्ड स्ट्राइक बताओ जिसका डेल्टा इज लेस देन 10. तो बोल रहा है 24,900. एक बार चेक करेंगे ऑप्शन चेन में, तो दिस वाज 0 एक्सपायरी. नहीं, ये था 0, ये है 1, ये है 2, फिर 3 4 5 6 ऐसे चलेगा. नहीं, तो आई एम सेइंग कि 1 वाले का आई वांट डेल्टा शुड बी लेस देन 0.3, तो ये आ गया which is 26,150 and 24,900. सेम प्रॉब्लम. लेट अस से फॉर 10 स्ट्राइक्स, क्योंकि ऊपर की स्ट्राइक्स के लिए ना आई थिंक ITM होने की वजह से देर इज़ द प्रॉब्लम. 26,150. ठीक है, तो इस बार हम आ गए. तो अभी मैंने क्या किया, मैंने 20 स्ट्राइक्स नहीं मंगाई क्योंकि दैट इज़ बिकमिंग इलिक्विड. मैंने सिर्फ लिक्विड स्ट्राइक्स मंगाई है, ऊपर की 10 और नीचे की 10. एंड 26,150 की स्ट्राइक है जिसका डेल्टा इज लेस देन 0.3. ठीक है, तो इस स्ट्राइक को अगर मैं सेल करूं तो अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से इसके विन करने की प्रोबेबिलिटी इज लाइक 73%. करेक्ट. ओके, सो दिस वाज योर डेल्टा बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन. ठीक है, एंड नाउ फाइनल. ठीक है, नाउ दिस इज आवर ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस. ठीक है, विच इज, अगर आपको ये पता लगाना हो कि अभी मेरा लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है या अनवाइंडिंग है कि कवरिंग है, तो हाउ डू वी डू दैट थिंग. ओके, सो टू डू इट, सबसे पहले आई कॉल किसी एक स्ट्राइक का डेटा. तो अभी टुडे इज एक्सपायरी एंड मैं 26,200 की कॉल का डेटा मंगा रहा हूँ. देखो दिस इज द डेटा. नहीं, 26,200 की कॉल का डेटा है. अब इसमें ना मुझे पता लगाना है कि मतलब ओपन इंटरेस्ट का मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ. तो व्हाट इज द एनालिसिस, क्या है कि अगर मेरा OI भी बड़ा है एंड अगर मेरा प्राइस भी बड़ा है तो लॉन्ग बिल्डअप है. ठीक है, OI बड़ा है एंड अगर प्राइस गिरा है तो इट इज शॉर्ट बिल्डअप, एंड अगर रिवर्स करोगे तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग. ठीक है, टू कैलकुलेट इट, तो एसेंशली व्हाट वी आर डूइंग, हम ये पता लगा रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ क्या, प्राइस चेंज हुआ क्या, ये दो चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं ना.
ठीक है। ओके, तो लाइन नंबर 51 एक बार मैं हिट करता हूँ। ये मेरा डेटा फ्रेम है, मैं बोलता हूँ डेटा फ्रेम OI चेंज क्या है, जो भी मेरा ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, देखो दिस इज ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम, उसका डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो अगर मैं अब डेटा फ्रेम देखता हूँ तो मेरा OI का डिफरेंस वो चेक कर रहा है। लेट मी शो यू। ठीक है, लेट 16। ठीक है, तो हमने शुरू से स्टार्ट किया है। एंड एक्चुअली ना, जब आप हिस्टोरिकल डेटा मंगाओगे ना, आई थिंक अर्लियर देयर वाज अ प्रॉब्लम कि जब हम हिस्टोरिकल डेटा कॉल करते थे तो हमें सिर्फ आई थिंक सिर्फ 4-5 डे का ही डेटा आता था। नहीं, नाउ वी हैव फिक्स्ड दैट। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात भी करेंगे उसके बारे में। नाउ अब जो हमें हिस्टोरिकल डेटा रिसीव होता है, वी आर रिसीविंग इट फॉर लास्ट 90 डेज या जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कैंडल आया ना, वो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली डेट पॉइंट। तो अब हमें ना एक्चुअली बड़ा डेटा सेट मिल रहा है। ठीक है, तो अब चेक करना, ओपन इंटरेस्ट 0 था, यहाँ पे 75 हुआ, मतलब कि OI का चेंज 75 आया, तो उसने उसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, 75 से 150 हुआ, तो उसने बोला कि एक 75 का चेंज और आया है, विच इज OI इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपके ना ये चेंजेस ले रहा है। ये तो जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तब की बात है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट, अब ये देखो, नाउ दिस इज दी OI चेंज, 47,000 डाउन था, फिर 25,000 अप था OI। ठीक है, वैसे ही मैं इसको बोलता हूँ ना, तुम मुझे ना प्राइस का भी चेंज बताओ। ठीक है, मुझे दोनों के बारे में जानना है। तो वी आर चेक, अब हमारे डेटा फ्रेम में दो चीज़ें और हैं। फर्स्ट इज दी ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी मिल रहा है और हमारा प्राइस का भी चेंज मिल रहा है हमें। ठीक है, अब नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब मैं हर कॉलम में जाऊंगा, जैसे कि ये वाला कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बड़ा है एंड प्राइस मेरा गिरा है, सो दिस इज अ शॉर्ट बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट बड़ा है एंड प्राइस मेरा गिरा है, सो दिस इज अ शॉर्ट बिल्डअप। तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना बस फाइनली एक कॉलम बनाना है। इस कॉलम का नाम OI एनालिसिस दे देंगे। ठीक है, और ये कॉलम ना हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाता हूँ और इसकी वैल्यू दूंगा नन, क्योंकि शुरू में नथिंग एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, अभी मैंने OI का एनालिसिस किया एंड अभी मेरा एनालिसिस सब नन है, देयर इज नथिंग इनटू इट। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक लाइन ऐसे हिट करके बता रहा हूँ, बट व्हेन यू विल रन दिस विल हैपन ऑन, मतलब मिली सेकेंड लेवल पे होगा ये कम्प्लीटली। अभी तो हम सिर्फ इसको रोक रोक के आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंप्लीट थिंग। ठीक है, जैसे ही हमने, याद है लास्ट में हमने लिखा था, मतलब पिछली बार हमने लिखा था, आप डेटा फ्रेम दो, डेटा फ्रेम डॉट लॉक करो, आप अपनी कंडीशन लिखो। ठीक है, और फिर आप कॉलम का नाम दो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिस इज हाउ आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, लेट मी शो यू बाय वन एग्जांपल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है कि डेटा फ्रेम लोकेट करो। हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, ये एंड लगा है, और ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो OI चेंज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट बड़ा है और अगर प्राइस भी बड़ा है तो OI एनालिसिस वाले कॉलम में लॉन्ग बिल्डअप वाला शब्द डाल दो। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, तो ठीक है, एक बार मैं इसको हिट करूंगा एंड लेट अस सी। नाउ दिस इज द डेटा फ्रेम। तो देखो, मुझे एक लॉन्ग बिल्डअप मिला है। लेट अस गो टू द टेल वाला पोर्शन, टेल ऑफ 10, एंड वी विल सी, या टेल ऑफ 60 करते हैं। देखो, यहाँ पे दो ही केस है जहाँ पे वी हैव लॉन्ग बिल्डअप। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा था मेरा और मेरा प्राइस भी बढ़ा था। नहीं, तो 240 पे, 8 तारीख को 240 पे और 8 तारीख को 245 पे देयर वाज अ लॉन्ग बिल्डअप। दिस इज हाउ हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जब एक हो गया है तो बाकियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकियों में सिर्फ फॉर्मूला चेंज होंगे, शॉर्ट बिल्डअप का अलग और कवरिंग एंड अनवाइंडिंग का अलग होगा। कॉपी दिस थिंग, आई पेस्ट इट हियर, डेटा फ्रेम, एंड आई सी कि इसका टेल बताओ, तो हो गया। नाउ वी आर गेटिंग आवर कंप्लीट डेटा। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है, यहाँ पे मेरा शॉर्ट बिल्डअप हुआ था कुछ देर के लिए, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही थी। नहीं, आई एम एबल टू एनालाइज दी ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा, और अब हम ये पता लगा सकते हैं ना कि ठीक है, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, आर दे बुकिंग देयर प्रॉफिट, या वो नए ट्रेंड की तैयारी कर रहे हैं, अप ट्रेंड या नए डाउन ट्रेंड की तैयारी कर रहे हैं। विल बी एबल टू गेट दिस थिंग। ठीक है, तो दिस वाज योर ऑप्शन चेन के साथ कैसे खेलते हैं, एंड ये हो गया। नाउ फॉर द फाइनल पार्ट आई विल टेल यू कि ये कैसे डिबगर कैसे चलता है, क्योंकि अभी तक हमने डिबगर की बात नहीं करी थी। नहीं, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट आल्सो। एंड देखिए, अगर आप इक्विटी भी करते हो ना, नहीं तो भी, मतलब इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन इक्विटी या ऑप्शंस या इक्विटी एंड फ्यूचर्स, तो भी ऑप्शन इज़ अ गुड थिंग, मतलब ऑप्शन सेलिंग इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो पॉइंट है कि you should still try looking into option selling once। नहीं, मतलब this is good option selling वैसे। So I was telling you about the debugger actually। ठीक है,
तो ये फाइल है, ये कोड था जो हमने अभी देखा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले इसको डिबग करूँगा, ऐसे डिबग पाइथन फाइल, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ नीचे, मैंने लाइन नंबर 9 पे ना रेड वाला डॉट डाला है, तो ये क्या करेगा ना, लाइन नंबर 9 तक जाएगा और कोड मेरा रुक जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 9 से पहले मैंने मेरा लॉगिन एंड ऑल कर लिया है, तो ठीक है, लॉगिन कर रहा है, लाइन नंबर 9 पे आके रुक गया। अब मैं बोलता हूँ कि तुम अगली लाइन पे जाओ, तो देखो कोड अगली लाइन पे चला गया। फिर मैं बोलता हूँ अब अगली लाइन पे जाओ, अब वो अगली लाइन पे चला गया। तो एक्चुअली लाइन नंबर 15 को वो कर चुका है। अगर मैं पीसीआर के ऊपर माउस रखूँगा ना, तो देखो ऐसे ग्रे जोन में दिखा रहा है कि पीसीआर की वैल्यू 0.87 है, करेक्ट। अगर मैं एटीएम के ऊपर कर्सर रखूँगा ना, तो बताएगा कि आपका एट द मनी 25,900 है। एक्चुअली क्या हुआ, इन चीज़ों को चला चुका था ना, तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आ रही है वो अब हम देख पाएंगे। सबलाइम टेक्स्ट में देखना इसको थोड़ा मुश्किल था, यहाँ पे देखना इसको थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पीसीआर, तो ये एक एक करके चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज रनिंग लाइक 1 by 1। अगर मैं इसको कम्प्लीटली ही पूरा चलाना चाहता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू रन दिस एल्गो, तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, रन पाइथन फाइल। ये क्या करेगा, ये डिबग नहीं करेगा, ये एक एक करके नहीं करेगा, ये कम्प्लीटली आपका बैक टू बैक सीधे नॉर्मली रन कर देगा आपके प्रोग्राम को, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट, विल चेक ये क्या एरर है एंड देन वील अपलोड दिस फाइल, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। वैसे हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो अभी आई थिंक कुछ चीज़ें ऑफ भी होंगी, कुछ चीज़ें मिस भी हुई होंगी अभी, ठीक है। बट एज वी मूव ग्रेजुअली, आप अपने क्वेश्चंस रखो, मेड फॉर ट्रेड पे भी पूछो, एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, वी विल गेट टू अ गुड पॉइंट एज वी मूव अहेड, ठीक है। नाउ फाइनली फॉर द सपोर्ट पोर्शन, ठीक है। अब आप ये रन करोगे एंड वेयर इज द सपोर्ट, आपको जाना है मेड फॉर ट्रेड पे एंड आप जाओ कैटेगरी के अंदर एपीआई ऑटोमेशन में एंड सेलेक्ट बाय रिप्लाईज, ठीक है। तो यू विल गेट दिस 3.4 के ये वाला इजी वे टू फाइंड इट। हाँ, यहाँ पे आके ना आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। एंड विल बी आंसरिंग ऑल दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जितने भी कोड्स हैं, विल बी आंसरिंग हियर, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन फॉर दिस सेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको कोई और भी यूज़ केस है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, नहीं कि इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, नहीं, तो यू कैन आस्क। वी हैव द ऑप्शन चेन डेटा एक्चुअली नाउ, तो कैलकुलेशन का पार्ट है, थ्रू पांडास वी विल बी एबल टू डू दैट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक you everybody for your time. Take care. Bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.